टेक्स्ट टूल पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, कैरेक्टर मैप, एम्बेड फॉन्ट्स, लेगेसी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट को बेसलाइन ग्रिड के साथ कैसे अलाइन की जाती है उसके बारे में देखने वाले हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल के बारे में। स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल रजिस्टर का R है, कॉपीराइट का C है, 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है, प्लस और माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मैथमेटिकल साइंस और ये जो अल्फ़ा, बीटा, गैमा और ये सेंटीग्रेड का जो सिंबल है, ये सब कहाँ से और कैसे लाना है उसके बारे में हम देखते हैं। इसके लिए हमें जाना है इंसर्ट कैरेक्टर में। इसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल F11 और यहाँ मैं कंट्रोल F11 प्रेस करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल F11 प्रेस करता हूँ, यहाँ एक इंसर्ट कैरेक्टर का विंडो आ जाता है। इसके अंदर हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो हमें सर्च करना होता है। आप देख सकते हैं कि इधर हमने जो रजिस्टर का R यूज़ किया है, कॉपीराइट का C यूज़ किया है, 1/4, 1/2, ये सब यहाँ दिखते हैं। यहाँ सिंपल ये कॉपीराइट का C है या रजिस्टर का R है, उसको हम क्लिक करके ड्रैग करके ये अपने पेज पे लाके रख सकते हैं। एकदम सिंपल है। कोई भी सिंबल हो, ये बीटा का सिंबल मैं लाया, तो ये एकदम इजी सिस्टम है। अगर ये रेज्यूमे लिखा है तो रेज्यूमे का E है, तो ये यहाँ से इजीली आ जाता है। ये जो स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल के लिए जो इंसर्ट कैरेक्टर है, वो टेक्स्ट मेनू में से इंसर्ट कैरेक्टर यानी कंट्रोल F11 से यहाँ अब हम ला सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने की एक अलग मेथड भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये विंडो में जाना है और कैरेक्टर मैप में जाना है। CHAR कैरेक्टर मैप जैसे टाइप करते हैं तो ये कैरेक्टर मैप खुल जाता है। यहाँ ये कैरेक्टर मैप आया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ है, तो इसका की स्ट्रोक Alt+0233 लिखा है, यानी हमें ऑल्टर प्रेस करके रखना है और न्यूमेरिक पैड से 0233 प्रेस करना है, तो ये कैरेक्टर आएगा और ये फॉन्ट के अंदर आएगा, स्विस 721 BT में आएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ नंबर लॉक ऑन होना चाहिए और 0233 प्रेस करके ऑल्टर छोड़ता हूँ तो तुरंत ये आ जाता है। ऐसे दूसरे जो कैरेक्टर है जो मुझे याद है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्टर 0189, ऑल्टर 0190, ऑल्टर 0191। ये जो स्पेशल कैरेक्टर है वो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं उसके फिगर याद रख लेता हूँ। अगर मुझे रजिस्टर का R चाहिए और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए, तो मैं ऑल्टर 0215 करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मुझे मिल जाता है। ये रजिस्टर के R के लिए ऑल्टर +0174 है। वैसे ही ये अल्फ़ा के लिए ये ऑल्टर 0216 है। ये आप समझ सकते हैं। इसको ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ ये कैरेक्टर मैप से ये कैरेक्टर लाने की सिस्टम दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप CorelDRAW के सिवा दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो ये कैरेक्टर मैप जो है ये विंडोज़ की इनबिल्ट फैसिलिटी है, उसको आप लाके आप यहाँ से कैरेक्टर मैप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका नंबर याद नहीं रखना है तो सिंपल है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ सिलेक्ट करो तो ये विंडो में आ जाएगा। उसके बाद कॉपी दो और यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल V करो तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा।
थोड़ा देर लगता है, लेकिन ये आ गया। बहुत छोटा है, हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये कैरेक्टर मैप समझ में आ गया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोरल के सिवा दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो ये विंडोज़ की इनबिल्ट फैसिलिटी को आप आसानी से यूज़ करके कोई भी कैरेक्टर आप अपने फ़ॉन्ट के अंदर ला के उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एम्बेड टेक्स्ट क्या होती है। ये सिर्फ समझने की बात है। किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में जो फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फाइल यूज़ किए गए हो वह फ़ॉन्ट स्क्रीन पर दिखाई तो देते हो, लेकिन उसका प्रिंट आप नहीं कर सकते हो, यानी यूज़र को वह फ़ॉन्ट प्रिंट करने का अधिकार प्रदान नहीं किया है। तो ऐसे स्क्रीन फ़ॉन्ट से यूज़र अपने पीसी पर अपनी फ़ाइल अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। फ़ॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आता है, फ़ाइल की साइज़ भी छोटी रहती है, मेल पर भेजने में भी आसानी रहती है। प्रेजेंटेशन में यूज़ किए जाने वाले फ़ॉन्ट को एम्बेड करने से फाइल साइज़ कंट्रोल में रहती है और यूज़र को फ़ॉन्ट का कोई इश्यू नहीं रहता है। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एम्बेड जो फ़ॉन्ट होते हैं वो फाइल आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, वो स्क्रीन फ़ॉन्ट होते हैं। ये फैसिलिटी आप कैसे यूज़ कर सकते हो? तो मैं फ़ाइल को सेव एज़ करने जाऊँ तो उस वक्त मुझे यहाँ एम्बेड फ़ॉन्ट्स करके एक ऑप्शन मिलता है, जो मुझे टिक करके फ़ाइल को आगे देना है। अगर मैं ये फ़ाइल एम्बेड फ़ॉन्ट करके सेव करूं और आगे भेजूं तो वहाँ फ़ॉन्ट मिसिंग नहीं आएगा, लेकिन वो फ़ॉन्ट्स में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं लेगेसी टेक्स्ट के बारे में। लेगेसी टेक्स्ट क्या होता है? कोरल में यदि कोई फाइल को ओल्ड वर्जन में सेव किया गया हो और उसको नए वर्जन में ओपन करते हैं, तब वो ओपन फॉन्ट और अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड के साथ अलाइनमेंट करने जैसे जो न्यू फीचर्स होते हैं, टेक्स्ट के नए फीचर्स है, उसका सपोर्ट नहीं करती है। तो उसी संजोगों में क्या करना चाहिए? तो आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने एक फ़ाइल को ओल्ड वर्जन में, यहाँ हम कोरल X7 में काम कर रहे हैं, और मैंने एक फ़ाइल को कोरल X5 में सेव किया हुआ है। मैं यहाँ इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फाइल में जाके ओपन रिसेंट में ये लेगेसी वाली फ़ाइल है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पेस्ट किया है। जो टेक्स्ट है कि यदि कोरल ड्रॉ के कोई ओल्ड वर्जन में कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया हो, वही टेक्स्ट मैंने यहाँ पेस्ट किया है, लेकिन मैंने ये फ़ाइल को कोरल की ओल्ड वर्जन यानी X5 में सेव किया है। तो अगर मुझे ये परफेक्ट चाहिए, ये इसकी मात्रा टूट जाती है, ये सब मुझे परफेक्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। ये मैं अपडेट करूँगा तो तुरंत ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये पुरानी वर्जन में सेव की गई फाइल नए वर्जन में ओपन करने से होती है, और यहाँ अपडेट करने से ये क्लियर हो जाता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, अलाइन टेक्स्ट टू द बेसलाइन ग्रिड। तो ये बेसलाइन ग्रिड से टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि बेसलाइन किसे बोलते हैं। तो ये जो मैंने रेड लाइन मैन्युअली ड्रॉ किया है, ये बेसलाइन बोली जाती है कि इसके ऊपर ही हर एक फ़ॉन्ट का बेस होता है। तो मैंने इसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मैं ये ओपन करता हूँ। इसको समझने के लिए आपको यहाँ व्यू में जाके ग्रिड में जाना है, और ग्रिड में जाके बेसलाइन ग्रिड को ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपर ये ग्रिड आ गई। अब ये जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को हमें ये जो ग्रिड है उसके साथ अलाइन करना है। तो यहाँ ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट मेनू में जाके ये अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है, टेक्स्ट की जो लाइंस है, वो जो ग्रिड है
बेसलाइन की जो ग्रिड बनी हुई है उसके साथ स्नैप हो गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी ये अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड करता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये बेसलाइन जो है वो ग्रिड वाली उसके साथ स्नैप हो गई। अब मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज करता हूँ, ये 12 है उसका मैं 10 करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने फॉन्ट साइज़ चेंज किया तो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन ये जो ग्रिड है उसको बेसलाइन समझ के उसके ऊपर स्नैप हो गई। क्योंकि हमने टेक्स्ट मेनू में जाके यहाँ अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड ऑन रखा है, इसलिए ये जो टेक्स्ट है वो बेसलाइन ग्रिड के साथ स्नैप होके ही फिट रहेगी। आई होप कि मैंने यहाँ जो भी पॉइंट्स आपको सिखाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।